नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में कि किस तरीके से ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी और उसकी वजह से कनाडा और चाइना दोनों कंट्रीज परेशान हो चुके हैं और साथ में मैक्सिको भी। तो ऐसी क्या स्टेटमेंट दी है ट्रंप ने जिसकी वजह से ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये परेशान हो चुकी हैं। तो आप देख पाओगे थंबनेल के अंदर ये बताया गया है कि ट्रंप ने पहले दिन कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर न्यू टैक्स का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो आपकी पावर संभालेंगे तो वो इन तीन कंट्रीज के ऊपर नए टैक्स जो हैं वो लगा देंगे, और लगाने के कारण क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चाइना के ऊपर जो ये टैक्स लगेंगे उन टैक्स से भारत को या अपनी कंट्री को फायदा होगा, किस तरीके से होगा जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं वो प्रिंट किए गए हैं और इन न्यूज आर्टिकल्स में बताया गया है कि ट्रंप ने ये बताया है कि जैसे ही वो जनवरी 20 को अपना कार्यकाल संभालेंगे उस टाइम पहले दिन वो एक काम करेंगे और उस काम के अंदर वो तीन कंट्रीज के ऊपर न्यू टैक्स लगाएंगे। एक तो चाइना, दूसरा मैक्सिको और तीसरा आपका कनाडा। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं इन तीनों कंट्रीज से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से यूएसए के अंदर आते हैं और साथ में बहुत सारी ड्रग्स भी लेके आते हैं। और ये तीनों कंट्रीज जो आपका यूएसए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इन तीनों कंट्रीज से, उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठाते हैं। इस करके यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि जैसे ही वो आपका पहला दिन ऑफिस में जाएंगे उस दिन आपका 25% जो आपका टैक्स है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। किसके ऊपर? मैक्सिको और कनाडा के ऊपर। साथ में चाइना के ऊपर इन्होंने 10% की बात कही है कि 10% वो चाइना के ऊपर एडिशनल टैक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे यानी चाइना से अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे चाइना को नुकसान हो, या फिर अगर चाइना के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो चाइना की चीज़ें महंगी होंगी और वहाँ के लोग जो हैं कम प्रेफर करेंगे। साथ में इनके और चाइना के रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं। इनके कार्यकाल में यानी ट्रंप के कार्यकाल में चाइना और यूएसए के बीच में हमें ट्रेड वॉर भी देखने को मिलेगी और उस ट्रेड वॉर का बेनिफिट कहीं ना कहीं भारत को हुआ था। बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो आपकी चाइना को छोड़ के भारत की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी, और ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस अब दोबारा से इंडिया को हैं, क्योंकि अगर ट्रंप ने पावर संभाल ली है तो ऐसा पूरी संभावना है कि आपके ट्रंप इस बार फिर ऐसे कुछ कदम उठाएं कि चाइना के बीच में और आपका यूएसए के बीच में जो जंग है व्यापार को लेके वो छिड़ सकती है। और अगर ये जंग छिड़ती है व्यापार को लेके कि आपके यूएसए नए नए टैक्स लेके आए या इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा करे चाइना के ऊपर, तो उससे कहीं ना कहीं वो कंपनीज जो यूएसए की हैं और चाइना में रह के काम करती हैं वो कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत की तरफ जो है वो मूव कर सकती हैं। और अगर भारत की तरफ मूव करती हैं तो भारत के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, भारत के अंदर आप कह सकते हो आपकी सरकार की इनकम ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा लिविंग स्टैंडर्ड और वो सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हो सकती हैं। यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बयान दिए हैं कि उन्हें यही उम्मीद थी कि जैसे ही ट्रंप पावर संभालेंगे उनके पावर संभालते ही इस तरीके के जो कदम हैं वो आपके उठाए जा सकते हैं यूएसए के द्वारा। यहाँ पे कनाडा ने भी ऐसी ही बातें कही हैं, और कनाडा के ऊपर जब टैक्स लगाए तो उससे कहीं ना कहीं हमें खुशी होगी, क्योंकि कनाडा ने काफ़ी ख़राब जो रिलेशंस हैं वो अपने किए हैं भारत के साथ में। रिसेंटली निज्जर हत्याकांड को लेके भी भारत और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए थे। चाइना के साथ पहले से रिलेशन हमारे इम्प्रूव हुए हैं, पर हम यही चाहेंगे कि व्यापार में चाइना से ज़्यादा भारत को प्रेफरेंस दे दूसरी कंट्रीज़, भारत के अंदर आके काम करें, भारत के अंदर इन्वेस्ट करें। और अगर यूएसए के नए राष्ट्रपति के इसी तरीके के कदम रहते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनीज चाइना के बजाय भारत की तरफ आना पसंद करेंगी और उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो अच्छी इमेज है भारत की वो भी बनेगी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भारत के अंदर आएंगे। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से आपका चाइना जो है इस चीज़ का रिस्पॉन्स देता है और किस तरीके से यूएसए इस चीज़ को हैंडल करता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है और कहीं ना कहीं आपका यूएसए काफ़ी निर्भर है चाइना के इंपोर्ट के ऊपर। यानी बहुत सारी चीज़ें जो चाइना के अंदर यूएसए के अंदर आती हैं वो चाइना के द्वारा बना के भेजी जाती हैं यूएसए के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके से ट्रंप उस चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं, इंडिया को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कितना बेनिफिट होगा, और चाइना को किस तरीके से सेटबैक्स लग सकते हैं, और साथ में मैक्सिको भी, क्योंकि हमें ये भी बहुत सारा सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से मैक्सिको जाते हैं और मैक्सिको के
बाद वो डोंकी के थ्रू यूएसए तक पहुंचते हैं। और इस तरीके के आरोप यूएसए के नए प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है उन्होंने भी लगाए हैं, किसके ऊपर, इन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर, कि बहुत सारे इलीगल इमाइग्रेंट जो हैं वो यूएसए के अंदर पहुंचते हैं इन तीनों कंट्रीज़ के थ्रू, व्यापार में भी ये जो है चीट करते हैं यूएसए को, और भी बहुत सारे आरोप जो हैं वो यहाँ पे ट्रम्प ने लगाए हैं। अब देखना होगा किस तरीके से चीज़ें आगे की तरफ मोड़ लेती हैं या किस तरीके के चेंजेस जो हैं वो आएंगे। तो भारत को कितनी मौज हो सकती है, क्या हो सकता है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं अपना जो भी ओपिनियन है। साथ में एक चीज़ और, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टा, फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनके लिंक्स बायो में मिलेंगे, या फिर एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मैं आपको मिलूंगा, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।